आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है बच्चों, जो रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस फोर्स पर होती है वही फोर्स आरपीएफ कहलाता है, यानी इसको शॉर्ट में कह सकते हैं रेलवे पुलिस फोर्स। ठीक है, तो रेलवे पुलिस कह सकते हैं, लेकिन आरपीएफ का मतलब रेलवे पुलिस फोर्स नहीं है, पर इसको रेलवे की पुलिस कहा जाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन फोर्स इसको बोला जाता है। अच्छा, दूसरा बच्चों कि इस भर्ती का एक विशेष क्रेज है, स्पेशल बिहार और यूपी में बहुत ज्यादा क्रेज होता है इस भर्ती, बहुत ज्यादा। तो उसका कारण भी मैं आपको बताता चलूंगा। ये कोई सोचता है कि सर ये अभी फॉर्म आ गए, नहीं, कब तक आ सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिजिकल, एग्जाम, हाइट, एज, सब चीजों के, एजुकेशन, तो सब चीजों के बारे में एक संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप इस फॉर्म को भर पाएं और आप इसके लायक हैं, एलिजिबल हैं या नहीं। अब मैं आपको भर्ती होने के स्टेप्स बताता हूं, फिर फिजिकल और रिटन की अच्छे से जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो बच्चों फॉर्म ही है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि जुलाई में एक्सपेक्टेड है। आगे बच्चों एग्जाम, जुलाई फॉर्म्स के बाद सीधा एग्जाम होता है, फिजिकल से पहले होता है एग्जाम। एग्जाम जब आप पास कर लेंगे तो कट ऑफ जाएगी फिजिकल के लिए, उसमें करीब ये 20 गुना बच्चे बुलाते हैं क्योंकि फिजिकल हार्ड है, तो 20 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है जितनी भी वैकेंसी हो। मान लीजिए अब वैकेंसी अगर 9,000 आती है तो 1,80,000 बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। अब उनमें से जितने भी पास होते हैं, हो सकता है 1,80,000 में से पास हो जाएं 20,000 बच्चे, लेने 9,000 ही हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये एक और कट ऑफ लगाएंगे जिसको हम मेडिकल या फाइनल कट ऑफ बोल सकते हैं। जो मेडिकल पास है फिर उन सबको ले लिया जाता है, मेडिकल में भी थोड़े से ज्यादा ही लेके चलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे स्टेप्स हैं आरपीएफ में भर्ती होने के लिए। कांस्टेबल की वैकेंसीज की बात कर रहा हूं। अब मैं बात कर लूं कि भाई कितनी एज होती है, तो एज क्राइटेरिया इसमें 18 से 25 है, जो कोई और स्टेट पुलिस में भी 18 से 25, कांस्टेबल में नहीं देता कोई भी। एसएससी में भी 18 से 23, यूपी पुलिस में भी 18 से 22, ये जनरल के लिए है, और यहां पर ये भी जनरल के लिए है। अब मैं बात करूं ओबीसी, ओबीसी के लिए आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों इसी में आएंगे। ओबीसी के लिए 28, एससी एसटी के लिए यही एज 30 तक चली जाती है। 10th पास इसमें मांगा जाता है। हाइट इसमें 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी की हाइट 160 सेंटीमीटर भी चलती है। और चेस्ट 80 से 85, एससी एसटी की चेस्ट भी 76 से 81 चलती है। और अगर आप बात करें कि भाई गर्ल्स के लिए इसमें क्या होता है, तो फीमेल हाइट 157 ही है जो दिल्ली पुलिस वगैरह में है, लेकिन एससी एसटी की गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है जो यूपी पुलिस में है। ठीक है बच्चों, और बाकी गढ़वाली वगैरह के लिए भी यहां छूट होती है हाइट में 155 सेंटीमीटर और लड़कों के लिए 163 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट में भी अकॉर्डिंगली 82 85 ही है। तो आगे बात कर लेता हूं कि भाई एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में क्या क्या आता है। तो पहले तो आप सुन लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम होता है, खतरनाक नेगेटिव मार्किंग इसको बोला जाता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग 15 भाषाओं। हालांकि ग्रुप डी वगैरह में रेलवे इसी नेगेटिव मार्किंग को रखता है, एसएससी 1/4 को रखता है। ठीक है, 15 भाषाओं में एग्जाम, यानी ये क्षेत्रीय लैंग्वेजेस में एग्जाम होता है। आप हिंदी इंग्लिश में तो होगा ही, लेकिन अगर आप ऑप्ट करना चाहो, मुझे अपनी कोंकणी भाषा में चाहिए या आप उर्दू में चाहिए, तमिल में चाहिए, तो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आप एक बार ले सकते हो। ठीक है, भाषा ऑप्ट कर सकते हो, बाकी हिंदी इंग्लिश में तो रहता ही है। 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है बच्चों, 120 में क्या क्या आता है वो सारी बातें कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम की ही बात है, सारी बात दो ही चीजों पर, हालांकि जितना इसके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है उतना ही इसमें फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल अच्छा खासा तगड़ा फिजिकल है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अर्थमेटिक में आता है, मैथ्स में साफ ही इनके सिलेबस में अर्थमेटिक ही लिखा रहता है, मैथ्स नहीं लिखते ये, अर्थमेटिक। तो 35 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, क्योंकि 3 चीजें आती है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, कुछ नहीं। तो मैथ्स में अर्थमेटिक है 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, जीएस के 50 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन बनते हैं, 120 ही मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। 90 मिनट्स इस एग्जाम को करने के लिए मिलते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये खतरनाक फिजिकल इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों 5:45 में दौड़ है, 5:45 में रनिंग है लड़कों के लिए, 1600 मीटर, 1600 मीटर। अगर मैं बोलूं फीमेल के लिए तो 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर है, 3:40 में 800 मीटर, ये फीमेल के लिए है, फीमेल। ठीक है, अगर बात करता हूं हाई जंप और लॉन्ग जंप, 14 फीट हाई लॉन्ग जंप, सॉरी बच्चों 14 फीट लॉन्ग जंप, और इसका होता है 4 फीट हाई जंप, जो बहुत ज्यादा हाई जंप मानी जाती है। 4 फीट बहुत ज्यादा, वरना दिल्ली पुलिस में भी 3.25 फीट ही होती है बच्चों, 3.75 आप अगर आप कहो तो। ठीक है, या 3 फीट 9 इंच, तो हाई जंप, जंप जी लिखिए। ठीक है, 14 फीट और 4 फीट, 14 फीट भी लॉन्ग जंप दिल्ली पुलिस में ही है हालांकि, और यहां भी उतनी। ठीक है, तो ये क्लियरिटी हो गई। लेकिन फीमेल्स का लॉन्ग और हाई कम है, दिल्ली पुलिस में 10 फीट है, यहां लॉन्ग जंप 9 फीट ही है फीमेल्स के लिए, और 3 फीट हाई जंप है। ठीक है, तो ये मैंने मेल फीमेल का आपका पूरा फिजिकल बता दिया है। इस फिजिकल को थोड़ा ठीक ठाक ही माना जाता है, अच्छा खासा फिजिकल है, 4 फीट हाई जंप में बहुत बच्चा बाहर होता है।
14 फीट लॉन्ग और 4 फीट हाई, दोनों अपने आप में मतलब वही बच्चा करता है जो बहुत प्रैक्टिस करके आता है। ठीक है, तो ये सारी क्लैरिटी मेरे ख्याल से आपको मिल गई होगी कि इसमें क्या क्या करना होता है, एग्जाम में क्या है, फिजिकल में क्या है, कब आ रही है वैकेंसीज, कितनी आ सकती हैं, वो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है।